हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे 35 सर्गः। तारा का लक्ष्मण को युक्तियुक्त वचनों द्वारा शांत करना। तथा ब्रुवाणं सौमित्रिं प्रदीप्तमिव तेजसा अब्रवील्लक्ष्मणं तारा ताराधिपनिभानना। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अपने तेज के कारण प्रज्वलित से हो रहे थे। वे जब उपर्युक्त बात कह चुके तब चंद्रमुखी तारा उनसे बोली, नैवं लक्ष्मण वक्तव्यो नायं परुषमर्हति हरिणामीश्वर श्रोतुम तव वक्राद विशेषतः। कुमार लक्ष्मण, आपको सुग्रीव से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये वानरों के राजा हैं, अतः इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है। विशेषतः आप जैसे सुहृद के मुख से तो ये कदापि कटु वचन सुनने के अधिकारी नहीं हैं। नैवा कृतज्ञ सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः नैवानृतकथो वीर न जिह्वाश्च कपीश्वरः। वीर कपिराज सुग्रीव न कृतज्ञ है, न शठ है, न क्रूर है, न असत्यवादी हैं और न कुटिल ही हैं। उपकारं कृतं वीरो नाप्ययं विस्मृतः कपिः रामेण वीर सुग्रीवो यदन्यैर्दुष्करं रणे। वीर लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी ने इनका जो उपकार किया है वह युद्ध में दूसरों के लिए दुष्कर है। उसे इन वीर कपिराज ने कभी भुलाया नहीं है। राम प्रसादात् कीर्तिंच कपिराज्यंच शाश्वतं प्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमां मांच परंतप। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रानंदन श्री रामचंद्र जी के कृपा प्रसाद से ही सुग्रीव ने वानरों के अक्षय राज्य को, यश को, रुमा को तथा मुझको भी प्राप्त किया है। सुदुःख सहित पूर्वं प्राप्येदं सुखमुत्तमं प्राप्त कालं न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः। पहले इन्होंने बड़ा दुख उठाया है, अब इस उत्तम सुख को पाकर ये इसमें ऐसे रम गए कि इन्हें प्राप्त हुए समय का ज्ञान नहीं रहा। ठीक उसी तरह जैसे विश्वामित्र मुनि को मेनका में आसक्त हो जाने के कारण समय की सुधबुध नहीं रह गई थी। यह प्रसंग बालकांड के 63वें सर्ग में आया है। घृताच्याङ्किल संसक्तो 10 वर्षाणि लक्ष्मण अहो मन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनिः। लक्ष्मण कहते हैं, धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र ने घृताची मेनका नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण 10 वर्ष के समय को एक दिन ही माना था। सही प्राप्तन न जानीते कालं कालविदाम्बरः विश्वामित्रो महातेजा किं पुनर्य पृथक जनः। काल का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र को भी जब भोगासक्त होने पर काल का ज्ञान नहीं रह गया, तब फिर दूसरे साधारण प्राणी को कैसे रह सकता है। देहधर्मगतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण अवितृप्तस्य कामेषु राम क्षन्तुमिहार्हति। कुमार लक्ष्मण, आहार, निद्रा और मैथुन आदि जो देह के धर्म हैं, जो पशुओं में भी समान रूप से पाए जाते हैं, उनमें स्थित हुए ये सुग्रीव पहले तो चिरकाल तक दुख भोगने के कारण थके मादे एवं खिन्न थे। अब भगवान श्री राम की कृपा से इन्हें जो काम भोग प्राप्त हुए हैं उनसे अभी तक इनकी तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए इनसे कुछ असावधानी हो गई। अतः परम कृपालु श्री रघुनाथ जी को यहाँ इनका अपराध क्षमा करना चाहिए। न च रोषवशं तात गन्तुमर्हसि लक्ष्मण निश्चयार्थमविज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा। तात लक्ष्मण, आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण मनुष्य की भांति सहसा क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। सावयुक्ता ही पुरुषा सत्विधा सावयुक्ता ही पुरुषा त्वद्विद्धा पुरुषर्षभ अविमृश्य न रोषस्य सहसा यान्ति वश्यताम। पुरुष प्रवर, आप जैसे सत्वगुण संपन्न पुरुष विचार किए बिना ही सहसा रोष के वशीभूत नहीं होते हैं। प्रसादये त्वां धर्मज्ञ सुग्रीवार्तं समाहिता महान रोष समुत्पन्न संरंभस्त्यजताम्ययम्। धर्मज्ञ, मैं एकाग्र हृदय से सुग्रीव के लिए आपसे कृपा की याचना करती हूँ। आप क्रोध से उत्पन्न हुए इस महान शोक का परित्याग कीजिए। रुमां मां चांगदं राज्यं धनधान्य पशूनि च रामप्रियार्थं सुग्रीवस्त्यजेदिति मतिर्मम। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए रुमा का, मेरा, कुमार अंगद का तथा धनधान्य और पशुओं सहित संपूर्ण राज्य का भी परित्याग कर सकते हैं। समानेष्यति सुग्रीव सीतया सह राघवं शशांकमिव रोहिण्या हत्वा तम राक्षसाधमम्। सुग्रीव स्वधम राक्षस का वध करके श्री राम को सीता से उसी तरह मिलाएंगे जैसे चंद्रमा का रोहिणी के साथ संयोग हुआ हो। शतकोटि सहस्राणि लंकायां किल रक्षसाम अयुतानि च 36 सहस्राणि शतानि च। कहते हैं, लंका में 100,000 करोड़ 36 अयुत 36,000 और 3600 राक्षस रहते हैं। आधुनिक गणना के अनुसार यह संख्या 10 खरब 3,99,600 होती है।
अहत्वा तांश दुर्धर्षान् राक्षसान् कामरूपिणः न शक्यो रावणो हन्तुम येन सा मैथिली हृता। ये सबके सब राक्षस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा दुर्जय हैं। उन सबका संहार किए बिना रावण का, जिसने मिथिलेश कुमारी सीता का अपहरण किया है, वध नहीं हो सकता। तेन शक्या रणे हन्तुम असहायेन लक्ष्मण रावण क्रूर कर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः। लक्ष्मण, किसी की सहायता लिए बिना अकेले किसी वीर के द्वारा ना तो उन राक्षसों का संग्राम में वध किया जा सकता है और ना क्रूर कर्मा रावण का ही, इसलिए सुग्रीव से सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है। एवमाख्यातवान् वाली सह्यभिज्ञो हरीश्वरः आगमस्तु न मे व्यक्तश्रवात् तस्य ब्रवीम्यहम्। वानरराज वाली लंका के राक्षसों की संख्या से परिचित थे। उन्होंने ही मुझे उनकी इस तरह गणना बताई थी। रावण ने इतनी सेना का संग्रह कैसे किया यह तो मुझे नहीं मालूम है, किंतु इस संख्या को मैंने उनके मुंह से सुना था, वह इस समय मैं आपको बता रही हूँ। त्वत्सहाय निमित्तं हि प्रेषिता हरिपुंगवाः आनेतुं वानरान् युद्धे सुबहून् हरिपुंगवान्। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों को युद्ध के निमित्त असंख्य वानर वीरों की सेना एकत्र करने के लिए भेज रखा है। तांश्च प्रतीक्षमाणोऽयं विक्रांतान् सुमहाबलान् राघवस्यार्थसिद्ध्यर्थं न निर्याति हरीश्वरः। वानरराज सुग्रीव उन महाबली और महापराक्रमी वीरों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतएव भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अभी नगर से बाहर नहीं निकल सके हैं। कृता सुसंस्था सौमित्रे सुग्रीवेण पुरा यथा अद्य सर्वैरागंतव्यं महाबलैः। सुमित्रा नंदन सुग्रीव ने उन सबके एकत्र होने के लिए पहले से ही जो अवधि निश्चित कर रखी है, उसके अनुसार उन समस्त महाबली वानरों को आज ही यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए। ऋषकोटि सहस्राणि गोलांगूलशतानि च अद्य त्वामुपयास्यन्ति जहि कोपमरिन्दम कोट्यो अनेकास्तु काकुस्थ कपीनां दीप्त तेजसाम। शत्रुदमन लक्ष्मण, आज आपकी सेवा में कोटि सहस्र 10 अरब रीछ 100 करोड़ 1 अरब लंगूर तथा और भी बड़े हुए तेज वाले कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे, इसलिए आप क्रोध को त्याग दीजिए। त्वहि मुखमिदं निरीक्षकोपात् शतजसमे नयने निरीक्षमाणाः हरिवरवनिता न यान्ति शान्तिं प्रथमभयस्य हि शंकिता स्म सर्वाः। आपका मुख क्रोध से तमतमा उठा है और आंखें रोष से लाल हो गई हैं। यह सब देखकर हम वानरराज की स्त्रियों को शांति नहीं मिल रही है। हम सब को प्रथम भय वालीवत के समान ही किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे 35 सर्गः। 36 सर्गः। सुग्रीव का अपनी लघुता तथा श्री राम की महत्ता बताते हुए लक्ष्मण से क्षमा मांगना और लक्ष्मण का उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहना। इत्युक्तस्तारया वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितं मृदुस्वभावः सौमित्रि प्रतिजग्राह तद्वचः। तारा ने जब इस प्रकार धर्म के अनुकूल विनय युक्त बात कही, तब कोमल स्वभाव वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उसे मान लिया, क्रोध को त्याग दिया। तस्मिन् प्रतिगृहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वरः लक्ष्मणात् सुमहत्रासं वस्त्रं क्लिन्नमिवात्यजत्। उनके द्वारा तारा की बात मान ली जाने पर वानर यूथपति सुग्रीव ने लक्ष्मण से प्राप्त होने वाले महान भय को भीगे हुए वस्त्र की भांति त्याग दिया। ततः कंठगतं माल्यं चित्रं बहुगुणं महत् चिच्छेदविमदश्चासीत् सुग्रीवो वानरेश्वरः। तदनंतर वानरराज सुग्रीव ने अपने कंठ में पड़ी हुई फूलों की विचित्र विशाल एवं बहुगुण संपन्न माला तोड़ डाली और वे मद से रहित हो गए। सलक्ष्मणं भीमबलं सर्ववानरसत्तमः अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवः संप्रहर्षयन्। फिर समस्त वानरों में शिरोमणि सुग्रीव ने भयंकर बलशाली लक्ष्मण का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनय युक्त बात कही। प्रणष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यञ्च शाश्वतं रामप्रसादात् सौमित्रे पुनश्चाप्तमिदं मया। सुमित्रा कुमार, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आता हुआ वानरों का राज्य ये सब नष्ट हो चुके थे। भगवान श्री राम की कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। कश्शक्तस्तस्य देवस्य ख्यातस्य स्वेन कर्मणा तादृशं प्रतिकुर्वीत अंशेनापि नृपात्मज। राजकुमार, वे भगवान श्री राम अपने कर्मों से ही सर्वत्र विख्यात हैं। उनके उपकार का वैसा ही बदला अंश मात्र से भी कौन चुका सकता है। सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणं सहायमात्रेण मया राघवस्वेन तेजसा।
धर्मात्मा श्री राम अपने ही तेज से रावण का वध करेंगे और सीता को प्राप्त कर लेंगे। मैं तो उनका एक तुच्छ सहायक मात्र रहूंगा। सहाय कृत्यम किम तस्य केन सप्तमहाद्रुमा गिरिश्च वसुधा चैव बाणे नैकेन दारिताः। जिन्होंने एक ही बाण से 7 बड़े बड़े ताल, वृक्ष, पर्वत, पृथ्वी, पाताल और वहां रहने वाले दैत्यों को भी विदीर्ण कर दिया था, उनको दूसरे किसी सहायक की आवश्यकता भी क्या है। धनुर्विस्फारमाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण सशैलाकंपिता भूमि सहायैकिन्नु तस्य वै। लक्ष्मण जिनके धनुष खींचते समय उसकी टंकार से पर्वतों सहित पृथ्वी कांप उठी थी, उन्हें सहायकों से क्या लेना है। अनुयात्रान् नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरर्षभ गच्छतो रावणं हन्तुं वैरिणं सपुरस्सरम्। नरश्रेष्ठ, मैं तो वैरी रावण का वध करने के लिए अग्रगामी सैनिकों सहित यात्रा करने वाले महाराज श्री राम के पीछे पीछे चलूंगा। यदि किंचिदतिक्रांतं विश्वासात् प्रणयेन वा प्रेष्यस्य शमितव्यं मे न कश्चिन्नापराध्यति। विश्वास अथवा प्रेम के कारण यदि कोई अपराध बन गया हो तो मुझ दास के उस अपराध को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है जिससे कभी कोई अपराध होता ही न हो। इति तस्य ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः अभवल्लक्ष्मण प्रीत प्रेम्णा चेदमुवाचः। महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोले। सर्वथा हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर त्वया नाथेन सुग्रीव प्रश्रितेन विशेषतः। वानरराज सुग्रीव, विशेषतः तुम जैसे विनयशील सहायक को पाकर मेरे भाई श्री राम सर्वथा सनाथ हैं। यस्ते प्रभाव सुग्रीव यच्चते शौचमीदृशम् अर्हस्त्वं कपिराज्यस्य श्रियं भोक्तुमनुत्तमाम्। सुग्रीव, तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदय में जो इतना शुद्ध भाव है, इससे तुम वानर राज्य की परम उत्तम लक्ष्मी का सदा ही उपभोग करने के अधिकारी हो। सहायेन च सुग्रीव त्वया राम प्रतापवान वधिष्यति रणे शत्रून् चिरान्नात्र संशयः। सुग्रीव, तुम्हें सहायक के रूप में पाकर प्रतापी श्री राम रणभूमि में अपने शत्रुओं का शीघ्र ही वध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य संग्रामेष्वनिवर्तिनः उपपन्नञ्च युक्तञ्च सुग्रीव तव भाषितम्। सुग्रीव, तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले हो। तुम्हारा यह भाषण सर्वथा युक्ति संगत और उचित है। दोषज्ञ सति सामर्थ्ये कोन्यो भाषितुमर्हति वर्जयित्वा मम ज्येष्ठं त्वांच वानर सत्तम। वानर शिरोमणे, तुमको और मेरे बड़े भाई को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा विद्वान है जो अपने में सामर्थ्य होते हुए भी ऐसा नम्रतापूर्ण वचन कह सके। सदृशश्चासि रामेण विक्रमेण बलेन च सहायो दैवतैर्दत्तश्चिराय हरिपुंगव। कपिराज, तुम बल और पराक्रम में भगवान श्री राम के बराबर हो। देवताओं ने ही हमें दीर्घ काल के लिए तुम जैसा सहायक प्रदान किया है। किंतु शीघ्रमितो वीर निष्क्रमत्वं मया सह सांत्वयस्व वयस्यञ्च भार्या हरण दुखितम। किंतु वीर, अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरी से बाहर निकलो। तुम्हारे मित्र अपनी पत्नी के अपहरण से बहुत दुखी हैं, उन्हें चलकर सांत्वना दो। यच्च शोकाभिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितं मया त्वं परुषाण्युक्तस्तत्क्षमस्व सखे मम। सखे, शोकमग्न श्री राम के वचनों को सुनकर जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर बातें कह दी हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे 36 सर्गः 37 सर्गः। सुग्रीव का हनुमान जी को वानर सेना के संग्रह के लिए दोबारा दूत भेजने की आज्ञा देना। उन दूतों से राजा की आज्ञा सुनकर समस्त वानरों का किष्किंधा के लिए प्रस्थान और दूतों को लौटकर सुग्रीव को भेंट देने के साथ ही वानरों के आगमन का समाचार सुनाना। एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना हनुमन्तं स्थितं पार्श्वे वचनं चेदमब्रवीत्। महात्मा लक्ष्मण ने जब ऐसा कहा तब सुग्रीव अपने पास ही खड़े हनुमान जी से यूं बोले। महेन्द्र हिमवन्विद्य कैलास शिखरेषु च मंदरे पाण्डुशिखरे पंचशैलेषु ये स्थिता तरुणादित्यवर्णेषु भ्राजमानेषु नित्यशः पर्वतेषु समुद्रान्ते पश्चिमस्यान्तु ये दिशि आदित्यभवने चैव गिरौ सन्ध्याभ्रसंनिभे
पद्माचलवनं भीमा संश्रिता हरिपुङ्गवा अञ्जनाम्बुदसङ्काशा कुञ्जरेन्द्रमहौजसः अञ्जने पर्वते चैव येव सन्ति प्लवङ्गमाः महाशैलगुहावासा वानरा कनकप्रभा मेरुपार्श्वगताश्चैव ये च धूम्रगिरिंश्रिता तरुणादित्यवर्णाश्च पर्वते ये महारुणे पिबन्तो मधुमैरेयं भीमवेगा प्लवङ्गमा वनेषु च सुरम्येषु सुगन्धिषु महत्सु च तापसाश्रमरम्येषु वनान्तेषु समन्ततः तांस्तांस्त्वमानय क्षिप्रं पृथिव्यां सर्ववानरान् सामदानदिभिः कल्पैर्वानरैर्वेगवत्तरैः महेंद्र, हिमवान, विंध्य, कैलाश तथा श्वेत शिखर वाले मंदराचल, इन 5 पर्वतों के शिखरों पर जो श्रेष्ठ वानर रहते हैं। पश्चिम दिशा में समुद्र के परवर्ती तट पर प्रातःकालिक सूर्य के समान कांतिमान और नित्य प्रकाशवान पर्वतों पर जिन वानरों का निवास है, भगवान सूर्य के निवास स्थान तथा संध्याकालिक मेघ समूह के समान अरुण वर्ण वाले उदयाचल एवं अस्ताचल पर जो वानर वास करते हैं। पद्माचल वर्ती वन का आश्रय लेकर जो भयानक पराक्रमी वानर शिरोमणि निवास करते हैं। अंजन पर्वत पर जो काजल और मेघ के समान काले तथा गजराज के समान महाबली वानर रहते हैं। बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं में निवास करने वाले तथा मेरू पर्वत के आसपास रहने वाले जो सुवर्ण की सी कांति वाली वानर हैं, जो धूम्रगिरी का आश्रय लेकर रहते हैं। मैरेय मधु का पान करते हुए जो महारुण पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल रंग के भयानक वेगशाली वानर निवास करते हैं, तथा सुगंध से परिपूर्ण एवं तपस्वियों के आश्रमों से सुशोभित बड़े बड़े रमणीय वनों और वनांतों में चारों ओर जो वानर रहते हैं, भूमंडल के उन सभी वानरों को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। शक्तिशाली तथा अत्यंत वेगवान वानरों को भेजकर उनके द्वारा साम दान आदि उपायों का प्रयोग करके उन सबको यहाँ बुलवाओ। प्रेषिता प्रथमं ये च मया ज्ञाता महाजवाः त्वरणार्थं तु भूयस्त्वं संप्रेषय हरीश्वरान्। मेरी आज्ञा से पहले जो महान वेगशाली वानर भेजे गए हैं, उनको जल्दी करने के लिए प्रेरणा देने के निमित्त तुम पुनः दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भेजो। ये प्रसक्ताश्च कामेषु दीर्घसूत्राश्च वानराः इहानयस्व तान् शीघ्रं सर्वानेव कपीश्वरान्। जो वानर कामभोग में फंसे हुए हों तथा जो दीर्घसूत्री प्रत्येक काल को विलंब से करने वाले हों, उन सभी कपीश्वरों को शीघ्र यहाँ ले आओ। अहोभिर्दशभिर्ये च नागच्छन्ति ममाज्ञया हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासन दूषकाः। जो मेरी आज्ञा से 10 दिन के भीतर यहाँ ना आए, राजाज्ञा को कलंकित करने वाले उन दुरात्मा वानरों को मार डालना चाहिए। शतान्यथ सहस्राणि कोट्यश्च मम शासनात् प्रयान्तु कपिसिंहानां निदेशे मम ये स्थिताः। जो मेरी आज्ञा के अधीन रहते हों, ऐसे सैकड़ों हजारों तथा करोड़ों वानर सिंह मेरे आदेश से जाएं। मेघ पर्वत संकाशाच्छादयन्त इवाम्बरं घोररूपा कपिश्रेष्ठा यान्तु मच्छासनादितः। जो मेघ और पर्वत के समान अपने विशाल शरीर से आकाश को आच्छादित सा कर लेते हैं, वे घोर रूपधारी श्रेष्ठ वानर मेरा आदेश मानकर यहाँ से यात्रा करें। ते गतिज्ञा गतिं गत्वा पृथिव्यां सर्ववानराः आनयन्तु हरीन् सर्वान् त्वरिता शासनान् मम। वानरों के निवास स्थानों को जानने वाले सभी वानर तीव्र गति से भूमंडल के चारों ओर जाकर मेरे आदेश से उन स्थानों के संपूर्ण वानर गणों को तुरंत यहाँ ले आवे। तस्य वानर राजस्य श्रुत्वा वायुसुतो वचः दिक्षु सर्वासु विक्रांतान् प्रेषयामास वानरान्। वानरराज सुग्रीव की बात सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने संपूर्ण दिशाओं में बहुत से पराक्रमी वानरों को भेजा। ते पदं विष्णु विक्रांतं पतत्रिज्योतिरध्वगाः प्रयाता प्रहिता राज्ञा हरयस्तु क्षणेन वै। राजा की आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाश में पक्षियों और नक्षत्रों के मार्ग से चल दिए। ते समुद्रेषु गिरिषु वनेषु च सरस्सु च वानरा वानरान् सर्वान् राम हेतोरचोदयन्। उन वानरों ने समुद्रों के किनारे, पर्वतों पर, वनों में और सरोवरों के तटों पर रहने वाले समस्त वानरों को श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए चलने को कहा। मृत्युकालोपमस्याज्ञां राजराजस्य वानराः सुग्रीवस्याययुः श्रुत्वा सुग्रीव भयशंकिताः। अपने सम्राट सुग्रीव का जो मृत्यु एवं काल के समान भयानक दंड देने वाले थे, आदेश सुनकर वे सभी वानर उनसे भय से थर्रा उठे और तुरंत ही किष्किंधा की ओर प्रस्थित हुए। ततस्तेऽञ्जन संकाशा गिरेस्तस्मान् महाबलाः तिस्रकोट्यप्लवङ्गानां निर्ययुर्यत्र राघवः।
तदनंतर कज्जलगिरी से काजल के ही समान काले और महान बलवान 3 करोड़ वानर उस स्थान पर जाने के लिए निकले जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। अस्तं गच्छति यत्रार्कस्तस्मिन् गिरिवरे रताः संतप्त हेम वर्णाभास्तस्मात् कोट्योदशच्युताः। जहाँ सूर्यदेव अस्त होते हैं उस श्रेष्ठ पर्वत पर रहने वाले 10 करोड़ वानर जिनकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी, वहां से किष्किंधा के लिए चले। कैलास शिखरेभ्यश्च सिंह केसर वर्चसाम ततः कोटि सहस्राणि वानराणाम समागमन। कैलास के शिखरों से सिंह के अयाल की सी श्वेत कांति वाले 10 अरब वानर आए। फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तमुपाश्रिताः तेषां कोटि सहस्राणाम सहस्रम समवर्तत। जो हिमालय पर रहकर फलमूल से जीवन निर्वाह करते थे वे वानर एक नील की संख्या में वहां आए। अंगारक समानानां भीमानां भीमकर्मणां विन्ध्याद्वानरकोटीनां सहस्राण्यतपतन्त्रुतम्। विंध्याचल पर्वत से मंगल के समान लाल रंग वाले भयानक पराक्रमी भयंकर रूपधारी वानरों की 10 अरब सेना बड़े वेग से किष्किंधा में आई। क्षीरोदवेल निलयास्तमालवनवासिनः नारिकेलाशनाश्चैव तेषां संख्या न विद्यते। क्षीर समुद्र के किनारे और तमाल वन में नारियल खाकर रहने वाले वानर इतनी अधिक संख्या में आए कि उनकी गणना नहीं हो सकती थी। वनेभ्यो गह्वरेभ्यश्च सरिद्भ्यश्च महाबलाः आगच्छद्वानरीसेना पिबन्तीव दिवाकरम्। वनों से, गुफाओं से और नदियों के किनारों से असंख्य महाबली वानर एकत्र हुए। वानरों की वह सारी सेना सूर्य देव को पीती आच्छादित करती हुई सी आई। ये तु त्वारयितुं याता वानरा सर्ववानरान् ते वीराहिमवच्छैले दुदृशुस्तं महाद्रुमम्। जो वानर समस्त वानरों को शीघ्र आने के लिए प्रेरित करने के निमित्त किष्किंधा से दोबारा भेजे गए थे, उन वीरों ने हिमालय पर्वत पर उस प्रसिद्ध विशाल वृक्ष को देखा जो भगवान शंकर की यज्ञशाला में स्थित था। तस्मिन् गिरिवरे पुण्ये यज्ञो माहेश्वर पुरा सर्वदेव मनस्तोषो बभूव सुमनोरमः। उस पवित्र एवं श्रेष्ठ पर्वत पर पूर्व काल में भगवान शंकर का यज्ञ हुआ था जो संपूर्ण देवताओं के मन को संतोष देने वाला और अत्यंत मनोरम था। अन्न निस्यन्दजातानि मूलानि च फलानि च अमृतस्वादुकल्पानि ददृशुस्तत्र वानराः। उस पर्वत पर खीर आदि अन्न, होम द्रव्य से घृत आदि का स्राव हुआ था। उससे वहां अमृत के समान स्वादिष्ट फल और मूल उत्पन्न हुए थे। उन फलों को उन वानरों ने देखा। तदन्न संभवम दिव्यम फलमूलम मनोहरम यः कश्चित् सकृदश्चाति मासम भवति तर्पितः। उक्त अन्न से उत्पन्न हुए उस दिव्य एवं मनोहर फलमूल को जो कोई एक बार खा लेता था वह 1 मास तक उससे तृप्त बना रहता था। तानि मूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशना औषधानि च दिव्यानि जगृर्हुर्हरि पुंगवाः। फलाहार करने वाले उन वानर शिरोमणियों ने उन दिव्य मूल फलों और दिव्य औषधों को अपने साथ ले लिया। तस्माच्च यज्ञायतनात् पुष्पाणि सुरभीनि च आनिन्युर्वानरागत्वा सुग्रीव प्रिय कारणात्। वहां जाकर उस यज्ञ मंडप से वे सब वानर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए सुगंधित पुष्प भी लेते आए। ते तु सर्वे हरिवरा पृथिव्यां सर्ववानरान् संचोदयित्वा त्वरितं यूथानां जग्मुरग्रतः। वे समस्त श्रेष्ठ वानर भूमंडल के संपूर्ण वानरों को तुरंत चलने का आदेश देकर उनके यूथों के साथ पहुंचने के पहले ही सुग्रीव के पास आ गए। ते तु तेन मुहूर्तेन कपय शीघ्रचारिणः किष्किन्धां त्वरया प्राप्ता सुग्रीवो यत्र वानरः। वे शीघ्रगामी वानर उसी मुहूर्त में चलकर बड़ी उतावली के साथ किष्किन्धापुरी में जहाँ वानर राज सुग्रीव थे जा पहुँचे। ते गृहीत्वौषधिः सर्वा फलमूलं च वानराः तं प्रतिग्राहयामासुर्वचनं चेदमब्रुवन्। उस संपूर्ण औषधियों और फल मूलों को लेकर उन वानरों ने सुग्रीव की सेवा में अर्पित कर दिया और इस प्रकार कहा। सर्वे परिसुता शैला सरितश्च वनानि च पृथिव्यां वानरा सर्वे शासनादुपयन्ति ते। महाराज, हम लोग सभी पर्वतों, नदियों और वनों में घूम आए। भूमंडल के समस्त वानर आपकी आज्ञा से यहाँ आ रहे हैं। एवं श्रुत्वा ततो हृष्टः सुग्रीवप्लवगाधिपः प्रतिजग्राह च प्रीतस्ते शाम सर्वमुपायनम्। यह सुनकर वानरा सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनकी दी हुई सारी भेंट सामग्री सानंद ग्रहण की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 37 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में
37वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।